हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इंडियन रेलवे के मैन्युअली ऑपरेट होने वाले गेट जो होते हैं, यानी कि जिनको मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है किसी गेटमैन के द्वारा हाथ से, यानी कि जिस पे किसी प्रकार का जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है नहीं होता है, तो उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और क्या क्या उपकरण यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले अपन अंदर से जानते हैं कि जो स्टेशन मास्टर और गेटमैन होता है उनके बीच में किस तरह से बातचीत होती है। तो सबसे पहला तो एक इस तरह का एक फ़ोन होता है जिसके माध्यम से स्टेशन मास्टर और गेटमैन दोनों आपस में बात करते हैं, या किस तरह से ऑलराइट देना है, क्या करना है, किस तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह की जो वार्तालाप करनी है रेलवे से रिलेटेड, वो इस टेलीफोन से किया जाता है। बाकी एक तरह की डायरी भी होती है जिनके अंदर कुछ नोट करना होता है। और दूसरी चीज़ अपन अगर देखें इनके पास क्या क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक इस तरह का रेड फ्लैग होता है। जो मैन्युअली ऑपरेट होते हैं गेट, उनके अंदर ये ज़रूरी है, इनको लगाए बिना यहाँ को लगा के सुनिश्चित, ये लगाने का सुनिश्चित होने के बाद ही जो गेट है ओपन होता है और उसको जो व्हीकल होता है उसको अलाउ किया जाता है। तो दूसरी चीज़ आप लोग ये भी देख रहे होंगे, शायद ये अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, लेकिन इनका भी अब रिप्लेसमेंट आ चुका है, इनकी जगह भी LED लाइट वगैरह यूज होने लग गई है। तो ये रेड बैनर होते हैं, इस तरह की जो लैंप है वो होते हैं। दूसरी चीज़ जो हाथ झंडी होती है, हाथ झंडी भी गेटमैन के पास होती है ऑलराइट मिलाने के लिए गार्ड या लोको पायलट से, यानी गाड़ी को वॉच आउट भी करना होता है। गेटमैन जो होता है उसको किसी तरह कोई क्या बोलते हैं समस्या तो नहीं, उसको देखना होता है। तीसरी चीज़ अपन अगर बाहर की तरफ चले कि जो गेट है ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक तरह का लॉक होता है। ये लॉक है, लॉक करने के बाद है गेट ओपन नहीं होता है, यानी कि ये अगर अपन लॉक कर देंगे तो जो बूम है, वो बूम आप लोग देख रहे हो, बूम जो होता है वो ओपन नहीं होगा इस हैंडल की सहायता से। यानी इस हैंडल को जैसे आप इस पर देख रहे हो ओपन और क्लोज लिखा हुआ है, तो ओपन अगर अपन करना चाहें इसको लॉक करके तो ओपन नहीं होगा, इसको अनलॉक करके ही इस हैंडल की सहायता से उसको ऑन किया जा सकता है। तो इस तरह का एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है इस पर। इस मैकेनिकल अरेंजमेंट की सहायता से जो बूम होते हैं, इस साइड का और उस साइड का जो बूम है वो दोनों अप डाउन होते हैं इस मैकेनिकल अरेंजमेंट से। अब तीसरी चीज़, आप लोगों ने जो मैन्युअली ऑपरेट होते हैं गेट, उसके ऊपर इस तरह की इस तरह की ये जो घंटी लगी हुई है, इस तरह की घंटी ज़रूर देखी होगी। देखिए उस उधर वाले पे भी एक घंटी लगी हुई है। तो इस घंटी का क्या मतलब है कि एक्चुअली में जब ये गेट अप एंड डाउन होता है, यानी बूम अप एंड डाउन होता है, तो ये एक तरह की घंटी की तरह काम करते हैं। यानी जो आप लोगों ने स्कूल में आवाज़ सुनी होगी, टन टन की जो आवाज़ आती है, वो ये था जब अप डाउन होता है तब टन टन की आवाज़ आती है। और ये मैन होता है जो पार करने वाला होता है, उसको पता चल जाता है कि ये गेट अप डाउन हो रहा है, वो सावधानी से पार करे या फिर सावधानी से रहे। तो इस तरह का होता है। तो आप लोग इस तरह का एक ये जो देख रहे हो हाइट गेज भी आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह का एक गेज होता है, इसको हाइट गेज कहते हैं। यानी कि लगभग ये अप्रोक्स छोटे छोटे जो गेट होते हैं 3 मीटर 4 मीटर तक ऊंचाई का होता है। यानी इससे ऊंचा जो व्हीकल है वो यहाँ अलाउ नहीं होता, क्योंकि आजकल क्या है इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो उसके हिसाब से इस हाइट गेज को भी मैनेज किया जाता है। और जो हैवी व्हीकल होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है। और आप लोगों को अगर देखना चाहो तो इस तरह के नंबर लिखे हुए होते हैं गेट के ऊपर, और आप लोग अंदर की तरफ उस पर भी लिखे, वो दिखाता हूँ मैं आपको उसका क्या मतलब होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनका भी कुछ मतलब होता है। जैसे इस पे लिखा हुआ 38C, तो यहाँ 38 का मतलब यहाँ पे जो गेट है इसके नंबर है, और C का मतलब ये C क्लास टाइप का गेट है। और एक E लिखा हुआ है, तो E का मतलब यहाँ पे है कि ये इंजीनियरिंग का गेट है। और एक अलग अलग जिस भी डिपार्टमेंट का गेट होता है उस पर उस हिसाब से लिखा, ज़्यादातर 2 ही डिपार्टमेंट है, एक ऑपरेटिंग और एक इंजीनियरिंग का गेट होता है। तो E का मतलब यहाँ इंजीनियरिंग का गेट हो जाएगा। 38 मतलब इस सेक्शन का जो गेट है उसमें ये 38 नंबर का गेट है। तो ये सारी चीज़ें गेट के बारे में थी। बाकी अगर कोई किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।